अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को वो जवाब दिया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय जहाज पर भी हमला हुआ है, कई भारतीय जख्मी हुए हैं और एक दिन पहले कुछ भारतीय जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ में जान से भी गए हैं। तो अब भारत जो है उसे क्यों अमेरिका और ईरान के इस क्रॉस फायर में लगातार हिट किया जा रहा है, ये एक नया मुअम्मा है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 11 जून 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि ईरान ने हमारा अपाची हेलीकॉप्टर गिराया है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कल रात एक हमला किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह हमला सिर्फ सेंटकॉम ने किया है, इसराइल का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उससे पहले हम ये विटनेस कर चुके हैं कि ईरान पर इसराइल ने हमला किया क्योंकि इसराइल पर ईरान ने बैरूत पर हमला करने के तनाजुर में अटैक कर दिया था। ट्रंप के रोकने के बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर इसराइल बैक फुट पर चला गया। लेकिन वो अमेरिका जो इसराइल को हमलों से रोक रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस अमेरिका बहादुर को भी ईरान पर हमले करने पड़ गए। अमेरिका ने कहा कि हमारा अपाची हेलीकॉप्टर गिराया है तो हम अब ईरान पर हमला कर रहे हैं, और अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान ने हम पर हमला किया, हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, हम ईरान पर हमला करेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ईरान रुका नहीं। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमेरिका के बेसिस को हिट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी कर दी कि अब मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूं एक और मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता भी खुला रखूंगा, लेकिन मैं ईरान को हिट करूंगा और ईरान को फोर्स करूंगा कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आकर मेरे सामने बैठ जाए। अब सबसे आम तरीन चीज यह है कि ईरान पर होने वाला हालिया हमला दर हकीकत परेशान कुन है। उसकी डिटेल्स भी रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी फौज जो है उसने ईरान पर मिसाइल्स दागे और बड़ी प्रिसीजन के साथ बड़े पैमाने पर ईरान को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी फौज ने ईरान पर मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी की, और इस सब के अंदर जो सबसे अजीब चीज है, इससे पता चलता है कि अमेरिका इस जंग को सिर्फ अलामती स्ट्राइक्स तक नहीं बल्कि दर हकीकत नुकसान पहुंचाने की हद तक आगे लेकर बढ़ना चाह रहा है। 49 टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो ईरान पर दागे गए। कितने? 49 टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो ईरान पर दागे गए, और एक मिसाइल की कीमत जो है वो $3.6 मिलियन है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। $3.6 मिलियन का एक मिसाइल, और कितने मिसाइल दागे गए, कितने मिसाइल ईरान के ऊपर मारे गए अमेरिका की तरफ से, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है कि $176 मिलियन तो सिर्फ मिसाइलों पर लगे, फिर एयरप्लेन्स और उनके फ्यूल्स और बाकी चीजें, ये सारे अखराजात अलग। और अमेरिका ने तेहरान पर बदतरीन बमबारी एक बार फिर शुरू की। ईरानी दारुल हुकूमत समेत मुतअद्दिद शहर धमाकों से लरज उठे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर बाकायदा नए फजाई हमलों का आगाज किया। तेहरान और स्ट्रेटेजिक साहिली शहर बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ अजला शदीद धमाकों से लरज उठे। अमेरिकी अस्करी हुकाम ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की मुसलसल और बिला जवाब जारियत का मुंह तोड़ जवाब है। तेहरान में धमाकों के बाद सायरन बज उठे। ईरानी फजाई दिफाई निजाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल इंतहाई हौलनाक हो गई। दूसरी जानिब ईरान के जवाबी हमलों के खौफ से बगदाद में कायम अमेरिकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए इंतहाई हंगामी सिक्योरिटी सूरत हाल नाफिज कर दी, और इराक में मौजूद तमाम अमेरिकी शहरियों को बहुत मोहतात और सख्त तरीन मोहतात रहने का और गैर जरूरी नकलो हरकत जो है वो बिल्कुल उससे इज्तनाब करने का, गुरेज करने की हिदायत कर दी। खित्ते में किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर मिसाइलों की बरसात का खदशा अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट किया गया। अब यह भी जारी बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इस सब में इस सिनेरियो को जिस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, इस सिनेरियो को जिस तरह से देखा जा रहा है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी अलार्मिंग। इसके साथ ही साथ IRGC का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको अमेरिका की स्ट्राइक्स के अंदर हिट किया गया। बड़े पैमाने पर ईरान में तबाही मचाई गई, और डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि इस हमले के बाद ईरान पीछे हट जाएगा, ईरान जरा अपोलोजेटिक हो जाएगा, ईरान डील की बात करेगा और ईरान जवाबी वार नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि अब अगर मैं ईरान पर जरा मसल्स दिखाता हूं, ईरान पर प्रेशर बिल्ड करता हूं, तब ही ईरान हमारे साथ डील करेगा। लेकिन ईरान तो और मिट्टी का बना हुआ है। ईरान के आप बाजू मरोड़ेंगे तो वो डील नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिवली आप पर अटैक करेगा। हुआ यह नाज़रीन किराम कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, और इस मर्तबा जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले ईरान ने कभी इस्तेमाल नहीं की। तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल
इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टी लेयर्ड सारा निजाम जो है वो इसके लिए तैयार ही नहीं था। तो ईरान ने इस सब के अंदर सरप्राइज एलिमेंट जिंदा रखा। अब सबसे आम तरीन चीज यह है कि अब कोई प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट या बैक चैनल थ्रेट्स तक बात नहीं रही। ईरान के हालिया हमलों के बाद ये फुल फ्लेज तरीके से जंग जो है आप कह सकते हैं कि उसका आगाज हो चुका है। अभी भी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि यह मामला जो है यह अफवाह तफहीम से हल हो जाए। इसमें एक और चीज ये भी आ रही है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं दे आर फ्लाइंग ओवर जॉर्डन और अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो फजा के अंदर उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज यह है कि ईरान के पासदारान इंकलाब ने बहुत बड़ा क्लेम किया। उर्दन के एयरबेस पर हमने अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बना दिया है, यह कहना था ईरान के पासदारान इंकलाब का। हमले में अमरीकी फौज के जदीद लड़ाका तैयारे F-15, F-16 और F-35 भी निशाना बने। यह भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इससे किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। यह कितना बड़ा क्लेम है। इसके साथ ही साथ बहरीन के अंदर भी यह इंटरसेप्ट नहीं, यह वो है जो अटैक हुआ है, जो हिट हुआ है। बहरीन में अमेरिका की नेवी की जो 5th फ्लीट है उसके हेडक्वार्टर को भी हिट किया गया। अब यह नहीं पता चल सका कि ईरान के ड्रोन्स ने हिट किया या फिर ईरान के मिसाइलों ने। ईरान पर कल रात होने वाले हमले इतने शदीद थे कि ईरान ने अलामती स्ट्राइक्स नहीं की और उसके बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अपने कंट्रोल में चलाया हुआ था ट्रैफिक। लेकिन अब ईरान ने मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिया और आलमी मईशत और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी रास्ता जाम हो चुका है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, अमरीकी बहरी जहाजों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया और पासदारान इंकलाब के मुताबिक खलीज में जंग अब आखिरी हुदूद को छू रही है। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज़ को अब तमाम आलमी तिजारती जहाजों और तेल के टैंकर्स के लिए मुस्तकिल तौर पर सील कर दिया गया है और किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़ों और ईरान की जानिब से समुद्री क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से शदीद हमले शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान समुद्र में खूनी झड़पें जारी हैं। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में घुमसान का रंग पड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कहता है कि भाई डील हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, ईरान पे मैं प्रेशर बिल्ड कर रहा हूं। लेकिन ईरान मिसाइलों की बरसात में और थ्रेट्स की आड़ में उसके साए में कोई मुज़ाकरात या डील नहीं करेगा। इतना तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ जानी चाहिए। डील करनी होती पहले कर लेते, इससे बड़े हमले हुए, सुप्रीम लीडर तक को शहीद कर दिया। लेकिन ईरान एक्सट्रीम जाता है। आप ईरान को दबाते हैं तो वो और ज्यादा दबता है, तो ईरान तो हमला करेगा, जवाबी हमला। ये तो ईरान की एक पॉलिसी है जो कि कोई भी एज अ स्टूडेंट ऑफ IR मुझे समझ आ रही है। मैं थोड़ी सी नजर रखता हूं, इन डेप्थ हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो स्टूडेंट्स हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, हम तो सीख रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर ये समझ आ गई तो हैरत की बात है कि ट्रंप को क्यों नहीं समझ आ रही। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि ईरान के एक घोस्ट टैंकर के ऊपर अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी और उसके अंदर 3 इंडियन क्रू मेंबर्स जो हैं वो मारे गए थे। अब एक तरफ तो इंडिया के जो वेसल्स हैं, इंडिया के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जो ये चाबहार एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। अमेरिका के साथ भी एक दौर में क्वाड, चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की जरूरत, इंडिया बहादुर बन गया। अब इंडिया इतना दूर जा चुका है, इतना इररेलेवेंट हो चुका है कि एक वेसल है MT जलवीर और इसमें बेसिकली इंडियंस इसके ऊपर मौजूद थे और ये ओमान के करीब इसके ऊपर मिसाइल लगा है एंड दिस वेसल हैज सफर्ड डैमेजेस। इट इज नाउ अनक्लियर कि इसे ईरान ने हिट किया है और इसे ईरान ने हिट किया है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिट किया है। लेकिन दोनों सूरतों में दिस इज अ बिग ब्लो टू इंडिया, इंडिया की पॉलिसी के लिए। अभी देखें ना कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान बड़े सुकून से नेविगेट कर रहा है, पाकिस्तान को कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।